क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, और अगर होती भी है तो भी कैसे। हम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बस उतना ही जानते हैं जितना कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमें दिखाना चाहती है। और एंड में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक कर ली तो भी हम कितना परसेंट पोल्यूशन कम कर पाएंगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं कि नहीं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल की माने तो ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। सेकंड फैक्टर कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है बैटरी बनाने के लिए। और थर्ड फैक्टर एक बैटरी की लाइफ टाइम खत्म होने के बाद उसे किस तरह से रिसाइकल किया जा रहा है। तो चलिए इन तीनों फैक्टर्स को इंडिया के केस में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्टर कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस की जा रही है। अगर हम इंडिया के टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें से 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस की जाती है। अगर हम लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो इंडिया में 1509.15 बिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई थी, और इसमें से 1162.91 बिलियन किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस की गई थी। एंड 1 मिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद 975 टन CO2 प्रोड्यूस होता है। इससे एक फैक्टर तो क्लियर हो गया कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भारी मात्रा में पोल्यूशन होता है। और अगर हम बात करें सेकंड फैक्टर की तो 1 टन लिथियम को प्रोसेस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2.2 मिलियन लीटर वाटर की जरूरत होती है। और इंडिया में लिथियम बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल टेरेन पे पाया जाता है जहाँ पे माइनिंग करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के माने तो डॉक्टर सलीम अली जो कि एक प्रोफेसर है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के, उनका कहना है कि इंडिया में इसी तरह लिथियम की माइनिंग चलती रहे तो इंडिया को जल्दी ही सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर शॉर्टेज, एयर पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस इन जैसे गंभीर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर अली का कहना है कि माइनिंग प्रोसेस एक्सट्रीमली वाटर इंटेंसिव है एंड वाटर का सप्लाई भी सस्टेनेबल मेथड से नहीं है। इन सारी प्रॉब्लम्स को समझते हुए हमारा सेकंड फैक्टर भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उससे भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डैमेज ही होता है। अब आते हैं अपने लास्ट फैक्टर पे जो कि है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग को इंडिया के केस में समझने के लिए हमें किसी भी स्पेशल आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसाइकलिंग किसी भी जगह पे सेम ही तरीके से की जा सकती है। आज के जमाने में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम आयन बैटरी पे ऑपरेट होते हैं, जिसे अगर हम लीड एसिड बैटरी से कंपेयर करें तो लिथियम आयन बैटरी सेम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। बट लीड एसिड बैटरी 99% रिसाइकल की जा सकती है और लिथियम आयन बैटरी बस 5% ही रिसाइकल की जा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिथियम आयन बैटरी के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मेटल्स एंड अदर मटेरियल की जरूरत होती है, जिसे कि अगेन रीयूज एंड रिसाइकल किया जा सकता है। बट इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है और इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। तो इस तरह हमारा लास्ट फैक्टर भी क्लियर हो गया कि रिसाइकलिंग करने के लिए भी पोल्यूशन होता है और इसके लिए बहुत ही ज्यादा पानी भी वेस्ट होता है। इस तरह एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी पूरी तरह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेकर उसे चार्ज करने तक एयर पोल्यूशन ही होता है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कर दी तो हम कितना पोल्यूशन कम कर पाएंगे। स्टैटिस्टिका के रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर 2022 के एंड में इंडिया में 326.3 मिलियन कार्स थी, और एक नॉर्मल फ्यूल पे चलने वाली कार एक साल में या 20,000 किलोमीटर के बाद 5.2 मेट्रिक टन पोल्यूशन करती है, जिसे कि हम अप्रोक्सीमेटली टन्स में कन्वर्ट करें तो 5.5 टन। तो अगर हम इंडिया की सारी गाड़ियां यानी कि 326.3 मिलियन कार्स को 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारी गाड़ियां मिलकर कुछ इतना पोल्यूशन करती है। अब देखते हैं कि ये सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती तो ये कितना पोल्यूशन करती। नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार जो कि इंडिया में मिलती है उसे फुल चार्ज होने के लिए 30 यूनिट्स की जरूरत होती है, और ये यूनिट्स मैंने टाटा नेक्सॉन के हिसाब से लिए है क्योंकि टाटा नेक्सॉन इंडिया की टॉप सेलिंग ईवी व्हीकल है। अगर हम एक इलेक्ट्रिक कार को साल में 150 टाइम्स भी चार्ज करें तो पूरे साल में हमें 4500 यूनिट्स की जरूरत होगी। अगर हम इस 4500 यूनिट्स को 326.3 मिलियन कार से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें साल में 15 लाख यूनिट्स की जरूरत होगी। 3 लाख यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15 लाख किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी। और जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, इंडिया में 1 मिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद 975 टन पोल्यूशन होता है। तो अगर हम इस 15,000 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी को 975 टन से मल्टीप्लाई करें तो कुछ इतना पोल्यूशन होता है। तो अगर हम इस पोल्यूशन को फ्यूल कार से होने वाली पोल्यूशन से माइनस भी कर देते तो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने
होने के बाद भी इंडिया में इतना सारा पोल्यूशन होगा, जो कि फ्यूल कास्ट के हिसाब से कम है लेकिन टोटली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। बट इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट तो कुछ और ही कहती है। इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में बस ईवीज की तारीफ की गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे ईवी व्हीकल्स का एक भी नेगेटिव नहीं बताया। उनके हिसाब से ईवी व्हीकल सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते। उन्होंने अपने वेबसाइट पे ये तो मेंशन कर दिया कि 0 टेल पाइप इमिशन, लेकिन ये कौन बताएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसके लिए भी इंडिया में कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है। लेकिन आखिर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और अगर आप उस रीजन को भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, बिकॉज ये आपके लिए टोटली फ्री है, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाने के लिए 1 हफ्ता लग गया था।